आप किस नजरिए से देखते हैं राम मंदिर निर्माण को? मैं राम को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मुस्लिम धर्म बाद में चला और राम जी जो है उससे हजारों साल पहले पैदा हुए। भाई तुम राम को मानते हो मगर राम की नहीं मानते, कृष्ण जी को मानते हो, कृष्ण को नहीं मानते। पूरी रामायण पढ़िए, कहीं पर भी राम जी ने झगड़े की बात नहीं की। राम केवल एक नाम नहीं, हमारे लिए सिर्फ भगवान नहीं तो कौन है राम? जीवन जीने का आधार है राम, राजनीति में सियासी तलवार है राम। दर दर भटक लो तब भी ना मिले, जो मन में ढूंढो तो संपूर्ण संसार है राम। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। आज के इस जमाने में जहां दो समुदाय कई मुद्दे पर बटे हुए नजर आते हैं, सियासतदानों ने अपने फायदे के लिए इन्हें बांट दिया है, जैसे कि राम मंदिर निर्माण हो या फिर काशी में ज्ञानवापी में शिवलिंग का प्रमाण हो। लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन दोनों समुदाय के फासलों को कहीं ना कहीं कम कर दिया है, और उन्हीं में से एक हैं रियासत अली साहब, जिनके पास आज हमारी टीम पहुंची है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 17 साल रामलीला को दिए हैं, और वो भी राम का और सीता का किरदार निभाते हुए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासत अली साहब TV9 दिल्ली NCR पर। जी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जब आप राम का किरदार निभा रहे थे तो कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जहाँ जो राम के जो आपको प्रभावित करते हैं, वो डायलॉग्स कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिसमें 2-4 डायलॉग ऐसे हैं जिनको सब लोगों ने पसंद भी किया था और मैं भी पसंद करता हूँ। जब वनवास हो जाता है, अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं कि मेरे को माता जी आज्ञा दे दो और मैं वनों को जा रहा हूँ। वहाँ पर दोनों के डायलॉग थे, कौशल्या के भी राम के भी, कि राज्य के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष ए माता बदला रंग जमाने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म वकीरी का। फिर कौशल्या जी भी कहती हैं कि हे राम, हम तेरे बगैर कैसे जीवित रहेंगे? तू हमारी जान है, तू ही आन बान शान अयोध्या की है, मैं इजाज़त कैसे बन जाने की दे दूँ? फिर वो कहती है, बैठी थी मैं खुशी में इन बातों का शान गुमान नहीं, बैठी थी मैं खुशी में इन बातों का शान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी बन की कौशल्या की खैर नहीं, अभी त्याग दूँ नहीं रहूँगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। रामलीला के बारे में आपने सुना, आपकी रुचि कैसे बढ़ी कि आप रामलीला में हिस्सा लेंगे? क्या इसके पहले आपने रामायण पढ़ी थी? मैं बचपन से मतलब एक कलाकार पैदा हुआ हूँ एक तरीके से। मेरा शुरू से ये नहीं कि रामायण के प्रति मेरा प्यार था। मैं अपने धर्म को भी अच्छे मजबूती से मानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ। कहीं पर भी आपने ये देखा होगा, हिंदू मुस्लिम की जो बातें होती हैं, आप पूरी रामायण पढ़िए, कहीं पर भी राम जी ने झगड़े की बात नहीं की, हमेशा समझौते की बात की। बिल्कुल। तो जैसे शुरुआत आपने कैसे की रामलीला में काम करने की, और आपने सिर्फ राम का किरदार निभाया या फिर और भी जो पात्र होते हैं उनका भी किरदार? गाँव में रामलीला होती थी, वो होती थी 1-1 महीने, यहाँ तो 10 दिन में ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ 1-1 महीने होती थी।
तो बचपन में हम देखते थे, रामलीला देखने जाते थे। वहाँ से थोड़ा सा मन के अंदर अच्छा लगा कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो जो अंदर का जो कलाकार होता है ना, वो बोलता है। अंदर के कलाकार ने कहा कि रियासत कि तुम अपनी कला को बाहर निकालो। तो बचपन से मेरे को गाने का भी शौक था। तो आपने जब अपने परिवार वालों को बताया कि आप रामलीला में जो मंच है उस पे जाना चाहते हैं, रामलीला में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन था? या फिर आप जिन लोगों के साथ काम करते थे वहाँ पर कई अलग समुदाय के लोग होंगे, कई हिंदू लोग होंगे, तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया कि आप रामलीला में काम करें? देखिए, इसमें एक्सेप्ट करने की बात ही नहीं है। ये कलाकार की अंदर की भावना होती है, और देखने वाला हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उसकी कला को देखता है। वो रियासत को नहीं देखेगा, वो उसकी कला को देखेगा। और जो कला अगर अच्छी होगी, लोग उसे, कोई भी हिंदू उसका रोल करे या कोई भी करे, बहुत सारे मुस्लिम करते हैं कलाकार। और फिल्मों में आप देखिए कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, ये सारे लोग हिंदू फिल्में भी जो बनती हैं उनमें करते हैं, नहीं करते, तिलक भी लगा होता है, सब कुछ होता है। ये ठीक है कि वो भी अपने धर्म को अच्छा मानते हैं और दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। इसी तरीके से मैं भी अपने धर्म को मजबूती से मानता हूँ और दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूँ। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्म हो, मैं सबको सम्मान देता हूँ। बिल्कुल। तो राम की बात आती है तो आजकल देश में राम के नाम पर सियासत भी खूब हो रही है। हम राम मंदिर निर्माण को लेकर भी देखते हैं, कई जगह सियासत हो रही है। कई लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं। तो राम आपकी नज़र में काल्पनिक है या हकीकत है? देखिए, ये जो हमें दिखाया गया है ये तो काल्पनिक और उनका आदर्श है। आदर्श दिखा गया है कि राम ऐसे थे। जो अवतार, विष्णु का अवतार जो राम जी हुए, वो मतलब ये कि एक काल्पनिक ही मानिए आप, उनका अवतार पैदा हुआ। राम तो कोई और था, उन्होंने भी राम को माना है। राम जो पैदा हुए उन्होंने भी राम को माना है। मगर ये कि अब आप देखिए, अब जो लोग मेरे पैर छूते थे, मैं कोई राम थोड़ा था। जो मैं रोल करता था राम का, तो बहुत लोग, औरतें, लेडीज़ मेरे पैर छूती थी, मैं मना भी करता था। मैंने भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, मतलब ये कि ऐसा मत करो, मगर फिर भी उनकी भावना थी, मैं क्या करता। तो इसी तरीके से हमारे राम जो पैदा हुए, काल्पनिक थे या कुछ भी थे, वो एक अवतार तो थे, एक राम तो थे। राम जी ने भी अपना जो आदर्श, जो अपना काल्पनिक उनके मन में थी कल्पना कि भाई मैं भगवान के रूप में अगर आया हूँ तो मैं उनको ये दिखाऊं कि भगवान कैसे होते हैं। तो भगवान आप देखें कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ये तो मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को बुराई मिलती है, इसलिए मैं उनको राम भी मानता हूँ और राम का चरित्र भी मानता हूँ। बिल्कुल। तो राम जो है वो आदर्श माने जाते हैं। yes. अब अगर बात करें, जैसे राम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर अगर बात करें तो इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत सियासत हो रही है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं राम मंदिर निर्माण को? देखिए, पहले क्या था किसी ने वहाँ देखा तो नहीं, क्योंकि कितने हजार साल पुरानी बातें हैं ये, और कितनी बार ये भूमि उलट पुलट हुई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, दुनिया दोबारा से बसाई गई। फिर कृष्ण अवतार हुए, उनका समय चला, यानी दोबारा दुनिया बसाई, उन्होंने द्वारका बसाई और सारे दुनिया का सब किया निर्माण। तो इसी तरीके से अब वहाँ पर ये ज़रूर था भाई, अगर राम तो अयोध्या में ही पैदा हुए हैं, एक्चुअल कहाँ है ये हमें नहीं पता। और ये भी जो बाबरी मस्जिद किसी ने नाम रख दिया, ये पता नहीं किसने रखा। बाबर तो कभी अयोध्या गया ही नहीं। बाबर का जो जिसने सूबेदार बनाया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो गया था, उसने इसका निर्माण किया था। मैं राम को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मुस्लिम धर्म बाद में चला और राम जी जो है उससे हजारों साल पहले पैदा हुए। सनातन धर्म की अगर बात करें तो वो सबसे पहले शुरुआत। राम ने आपको कितना प्रभावित किया, मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव आया रामलीला करने के बाद? जीवन के बदलाव की तो मैं बात कुछ कह नहीं सकता, कोई बदलाव मेरे में कुछ भी नहीं आया। मैं राम को अपना आदर्श जरूर मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है रामायण के अंदर और राम के अपने हृदय में कोई भी द्वेष भावना किसी के लिए भी नहीं थी। उस समय मुसलमान तो थे ही नहीं, उस समय मुसलमान तो नहीं थे, उस टाइम तो सब सारे सनातन धर्म था, या आर्य, जिनको आर्य समाज कह लो या कुछ, यही लोग थे।
तो इस तरीके से मतलब मैं राम को एक आदर्श के रूप में मानता हूँ। रामायण पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी है, आपको चौपाई भी सुना सकता हूँ मैं। रामन रथ विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, यानी कि उनका धीरज टूट गया विभीषण का। फिर राम जी कहते हैं सौरभ सौरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कई ऐसी फिल्में देखी हमने, बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनी हैं राम पर, चाहे वो रामानंद सागर की रामायण हो या फिर अभी आदि पुरुष बना। तो आपको क्या लगता है कि राम को कहीं ना कहीं जो है वो बदलते चले गए समय के साथ साथ, राम का जो किरदार है वो कहीं ना कहीं बदलता चला गया है? तो अभी मतलब जो पहले की रामायण थी और अभी जो दिखाते हैं उसमें कितना डिफरेंस लगता है? देखिए, ये जो हम लोग जो दिखाते हैं ये तो एक नाटक के तरीके से दिखा देते हैं शॉर्टकट में, और रामानंद सागर ने जो दिखाया था उसको पूरी मतलब एक A to Z, और उनने एक नहीं कई रामायणों से सबको छांटा है। वाल्मीकि रामायण से, तुलसीदास से, और एक और तीसरी रामायण किसकी है, व्यास जी की है, किसकी है, उसका है ना, उनकी सब में से छांट कर रामायण में से सब में से निकाला है, कोई चीज़ रह ना जाए। तभी तो लोग, आपने देखा होगा कि सड़कों पर ऐसा हो जाता था जैसे कि बिल्कुल इमरजेंसी लग गई हो, एक आदमी नहीं निकलता जब रामायण चलती थी। तो अभी जो आदि पुरुष में दिखाया गया रामायण, मतलब वो कितना डिफरेंस है? ऐसा नहीं लगता कि जो राम का जो किरदार है उसे कहीं ना कहीं बहुत बदल दिया गया? क्योंकि बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जिसको लेकर कई विवाद भी हुए। देखिए बेटा, एक बात बताऊं कि हर आदमी, मैं जो काम करूंगा अपने हिसाब से करूंगा, आप करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। मैंने आदि पुरुष को ज़्यादा देखा नहीं, आती है वैसे अभी भी कभी कभी, मैं कभी कभी थोड़ी बहुत झलक देख लेता हूँ, तो उसमें किसी का इंटरेस्ट भी इतना नहीं है देखने में जितना रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई उसने तो मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ रामायण बनाई थी। उसने किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। यानी कि यहाँ तक आप देखिए कि रामायण जब विभीषण का राज तिलक हो रहा था तब भी, वहाँ तक भी उससे आगे भी जो बातें हुई सारी दिखाई है उसने। जबकि रामायण यही ख़त्म कर देते हैं लोग, जहाँ सीता जी राम वापस आए अयोध्या में, काम ख़त्म। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तो लोग AI से राम की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम ऐसे दिखते थे, राम वैसे दिखते थे। लोगों की कल्पना है कि राम कैसे दिखते थे। तो आपने राम का किरदार निभाया है, तो आपको क्या लगता है राम कैसे दिखते होंगे? देखिए, अब तो हम जैसा देखते हैं तस्वीरों में, फोटो में, हम तो समझते ऐसे ही होंगे। अब मगर उसमें भी डिफरेंट है। हर आदमी अपनी कल्पना से फ़ोटो बनाता है, अपनी कल्पना से तस्वीर बनाता है। मेरी कल्पना जो होगी, मेरे को लगा भाई राम ऐसे होंगे, तो मैंने उसी तरीके से बना दिया। अब देखा होगा आपने भाई, राम जी का चेहरा या राम जी सांवले रंग के दिखाए जाते हैं, कृष्ण जी भी सांवले, कृष्ण जी थे ही सांवले रंग के, मगर राम जी सांवले रंग के नहीं थे। और बहुत से आपने तस्वीर फोटो देखे होंगे कि राम ऐसे सांवले नहीं थे जैसे रामलीला में करके चेहरा बना देते हैं, थोड़ा सा वो कर देते हैं, ऐसा नहीं। उनको तो नेचुरल उनका हमारे जैसा ही था। अयोध्या तो एक ऐसी नगरी थी जो जिसको पवित्र, और जिसका नाम भी मतलब है कि हमें अपने हृदय को साफ करके लेना चाहिए। अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर राम पैदा हुए हों, वो नगरी कैसी होगी ये हमारी कल्पना कभी हमने सोची नहीं है, और ना हम उसकी कभी वर्णन करते हैं कैसी होगी। अगर अभी के समय बात करें रामलीला की, तो कहीं ना कहीं रामलीला बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अब डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। फ़ोन पर ही सब कुछ मिल जाता है, उन्हें फ़ोन पर ही देख लेते हैं अलग अलग तरीके से, फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से। तो रामलीला का मंचन जो है कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। तो क्या लगता है जो राम के आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहे हैं? लोगों को दिखाने की और ज़रूरत है इसके माध्यम से, और ऐसा मंचों पर प्रदर्शन होना चाहिए रामलीला का। लोग जो है ना एक नए साइंस की तरफ चले गए हैं। अब मैं बहुत लोगों से कहता हूं, भाई तुम राम को मानते हो मगर राम की नहीं मानते, कृष्ण जी को मानते हो कृष्ण को नहीं मानते,
मैं मोहम्मद साहब को मानता हूं मगर मोहम्मद साहब की नहीं मानता। ये आपने देखा होगा। कौन ऐसा आदमी मेरे को आपको ढूंढ कर ला दो जो रामचरितमानस के ऊपर अपना जीवन वर्णन करता हो? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, मगर बात राम की करते हैं। मैं बात मोहम्मद साहब की करता हूं, मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं क्या? जिन्होंने कभी किसी को एक कांटे भर का दुख देने की बात नहीं कही हो, और मैं पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ने को लिए तैयार बैठा रहता हूं। राम जी ने भी हर बात को बाल से भी ज्यादा बारीक करके बताया गया है, अगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहता है अंधभक्त वाली बात है, अंधभक्त हैं, भक्त नहीं है। बहुत खूब। अच्छा, कुछ ऐसे राम के ऐसे प्रभावशाली बातें जो आप अभी के जो युवा हैं उन्हें बताना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो राम की हमें माननी चाहिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें माननी चाहिए उनके आदर्शों पर चलने के लिए, ये प्लीज़ हमें बताइए। मैं आपको आप एक मोटी सी बात अपने घर से, मैं अपने घर से लेकर चलता हूँ। सुबह जब उठता है, मुसलमानों में तो पैर छूने की आदत नहीं, ना बताया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पैर छूने का रिवाज नहीं है मुसलमानों में। मगर सुबह उठकर माँ बाप का चेहरा देखो, उनसे हंसकर बात करो हैं और उनको सलाम करो, ये कहा गया है। इसी तरीके से राम जी के उस जीवन में, राम जी जब उठते थे, सबसे पहले उठते के साथ ही सबसे पहले पिताजी के पैर छूते थे, अपनी माता जी के पैर छूते थे, तीनों के। आज बताइए मेरे को कौन छूता है? तो कहाँ राम को मानते हैं, कहाँ रामचरित्र को मानते हैं, कहाँ राम के आदर्श को मानते हैं? आज लोग माँ बाप को उसमें अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रम। अनाथ आश्रम ही कहते हैं वो अनाथों का, ये जिनके बेटा वेटा सब होते हुए माँ बाप को वो नहीं करते। धर्म के ऊपर कुरान की बात आ जाए या रामायण की बात आ जाए, लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, है ना। मेरे कुरान की कोई बेइज्जती भी करेगा, मैं लड़ने मरने को तैयार हो जाऊंगा। मगर उस कागज की बनी किताब को, जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिसकी रामायण को हिंदू आदर्श मानता है, वो भी तो कागज का टुकड़ा है, ये भी कागज का टुकड़ा है, कागज पर लिखी गई है। हम उसको मानते हैं, मगर जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने बताई है, उनको, उनकी लिखे हुए को नहीं मानते। इसलिए हमारे को ये जरूरत नहीं है मंदिर बने या मस्जिद बने, हमें ये जरूरत है कि हमें आदर्शवादी बने, हम आदर्शवादी बने, माँ बाप की सेवा करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, किसी गरीब को खाना खिला दो। तो बहुत अच्छी बात कही रियासत अली साहब ने कि हम राम को मानते हैं, राम की बात नहीं मानते, हम पैगंबर साहब को मानते हैं पर उनकी बात नहीं मानते। रामायण और कुरान के पीछे लड़ते हैं लेकिन उसमें लिखी जो बात है उनके आदर्शों पर नहीं चलते, उन बातों को नहीं मानते। ये बहुत अच्छी बात कही है रियासत अली साहब ने। और जैसा कि इन्होंने राम के बारे में बताया, राम आदर्श हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी, क्योंकि भारत में सबसे पहले सनातन धर्म था। जैसा कि रियासत अली साहब ने भी कहा कि जब राम थे तब तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन राम का जो आदर्श है वो कहीं ना कहीं कुरान शरीफ में भी है और रामायण में भी है। तो राम आदर्शवादी थे और उनके आदर्श पर चलने की ज़रूरत है, इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, राम कल्पना नहीं थे, हकीकत थे, वो विष्णु का अवतार थे, ऐसा भी रियासत अली साहब ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।